हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है। इसमें हम वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अपना जो पिछले सेशन में किया था, जो कि है डेसिमल। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चैप्टर है डेसिमल। नोट कर लीजिए चैप्टर का नाम। काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। देखिए, बेसिक आप समझिए हमने अभी तक क्या किया है। डेसिमल होता क्या है ना। क्या होता है डेसिमल, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे डेसिमल नंबर अगर हम लिखते हैं 3.14, तो दो पार्ट होते हैं इसके। एक तो होता है होल नंबर पार्ट, जो कि ये रहा। क्या होगा? होल नंबर पार्ट। और ये जो डेसिमल के राइट में आता है, डेसिमल के लेफ्ट में हो गया होल नंबर पार्ट, डेसिमल के राइट में हो गया डेसिमल पार्ट, डेसिमल नंबर पार्ट। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर लिखते हैं। अब क्या क्या होता है, ये जो डॉट दिख रहा, पॉइंट दिख रहा है, इसको डेसिमल बोलते हैं हम। क्लियर है? अब प्लेस वैल्यू टेबल बनाना आ गया हमें। प्लेस वैल्यू टेबल बनाना आ गया है। और जो होल नंबर पार्ट है उसको वैसे ही लिखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। लेकिन जो डेसिमल पार्ट है हमारा, उसको हम लिखेंगे इस तरह से। उसकी प्लेस वैल्यू होती है टेंथ, यानी 1/10, हंड्रेड यानी 1/100, और थाउजेंड यानी 1/1000। इस तरह से हम लिखेंगे। और यही चीजें अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। एक बार रिकैप कर लिया हमने जो अभी तक पढ़ा है। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम करने वाले हैं। देखिए, ये रहे आपके सवाल। तो यहाँ पे आपको डेसिमल नंबर्स लिखने हैं। फटाफट नोट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, सिंपल है ये। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे 20 लिखेंगे। 20 है, ठीक है। फिर 9 है। एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे लग रहे हैं तो मुझे, ठीक है। उसके बाद हमारा है 4/10। क्या है? 4/10 है। तो ये क्या हो गया? 0.4, है ना। मतलब 10 पार्ट थे, 10 में से 4 पार्ट हैं हमें शो करने हैं। तो कैसे करते हैं हम? ये 10th प्लेस वाला है, 10th प्लेस वाला इस तरह से लिखेंगे। फिर 1/100 है, यानी 0.01 आ जाएगा। ठीक है। प्लेस वैल्यू टेबल तो सबको पता है ना। प्लेस वैल्यू टेबल में क्या आता है? सबसे पहले होल नंबर हम लिखेंगे कैसे? 2 आ गया 10th प्लेस पे, 9 आ गया 1st प्लेस पे, ठीक है। 10th प्लेस पे कितना आया? 2। 1st प्लेस पे 9 आ गया। उसके बाद है हमारा डेसिमल के राइट में सबसे पहले आता 10th प्लेस, जिस पे आएगा 4। डेसिमल के राइट में 4 दिख रहा है। फिर एक डिजिट छोड़ के क्या दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है। तो 29.41 हो गया। चलिए दूसरा पार्ट करके देखते हैं। ऐसे ही होगा। 137 तो दिख रहा है मुझे, प्लस 5/4 है, यानी 0.05। 5/100 है तो ऐसे लिख सकते हैं हम 0.05। अब देखिए 137, तो ये आ गया वंस, टेंस, हंड्रेड। वंस पे 7 है, टेंस पे 3 है, और हंड्रेड्स पे 37 है। उसके बाद डेसिमल आ गया। और यहाँ पे देखिए मुझे टेंस प्लेस पे 0 दिख रहा है और हंड्रेड प्लेस पे 5 दिख रहा है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगला पार्ट देखिए, पार्ट सी की जब हम बात करते हैं तो ये हो गया 7/10 प्लस 6/100 प्लस 4/1000। तो यहाँ पे मुझे जो होल नंबर पार्ट है वो नहीं दिख रहा है ना। डेसिमल के लेफ्ट में मतलब कुछ नहीं है, तो हम 0 लगा देंगे, है ना। वंस वाले प्लेस पे 0 लिख देंगे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं जो डेसिमल होता है उसको दोनों तरफ से ढक दें। अब डेसिमल के राइट में अगर हम देखेंगे तो देखिए, ये तो हो गया, हम इस तरह से करते हैं। ये तो हो गया 0, है ना, होल नंबर पार्ट का। अब 0.7 मुझे दिख रहा है, 7/10।
फिर 0.06 है 6/100 एंड 0.004 है 4/1000 का। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10th प्लेस पे 7 है, 100th प्लेस पे 6 है और 1000th प्लेस पे 4 है। आ रहा है समझ में? अब अगर पार्ट डी की बात करें तो पार्ट डी यहाँ पे क्या है, 23 प्लस 2/10 प्लस 6/1000, तो ये हो गया 23 यहाँ पे प्लस 0.2 प्लस 0.006 है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा बच्चों 23.206। ठीक है, हमें प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना है। देखिए डेसिमल के सीधे राइट में है तो ये 10th प्लेस पे हुआ, और यहाँ पे देखेंगे कि हमें 100th प्लेस पे भी 0 दिख रहा है तो 0 का 0 लिख देंगे हम। 1000th प्लेस पे दिख रहा है 6 तो 1000 प्लेस पे 6 आ गया। अब जो ये आपका लास्ट पार्ट है होमवर्क में इसको कर लेना आप। अगला सवाल करेंगे। अब डेसिमल नंबर्स हैं, देखिए मिक्स्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है जो आपके बुक में दे रखे हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे हम। आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक के बारे में, इसीलिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो इसको वर्ड्स में लिखना है, कैसे लिखेंगे आप ये बताइए मुझे, लिख के बताइए। जैसे 0.03 है तो क्या बोलेंगे इसको? सेम बोलेंगे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? जो लिखा है यहाँ पे 0.03, बस, ठीक है। जैसे ये हो गया पार्ट बी, देखिए 1.20। अब देखिए यहाँ पे आपको ये लिखवाने का मकसद ये है, मतलब ये है कि आपको पता रहे कि कैसे बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखना, अगला वाला फिर मैं बताऊंगा आपको। ये हो गया 108.56, इसको नोट करें। तो देखिए इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, वो जरूरी है। तो हमने 108 बोल दिया है ना, 108 तो नहीं बोला इसको। जो होल नंबर पार्ट होता है उसको हम ऐसे ही बोलते हैं, 108 हो गया या फिर 56 हो गया, जैसे भी आपके नंबर्स हम बोलते हैं वर्ड्स में लिखते हैं वैसे ही लिख रहे हैं। लेकिन जो डेसिमल पार्ट होता है या फिर डेसिमल के राइट में जो डिजिट्स आते हैं उनको हम ऐसे नहीं बोलेंगे जैसे होल नंबर्स को बोलते हैं। यहाँ पे जैसे होल नंबर ये होता तो 56 बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग प्रोनाउंस करेंगे उनको, अलग अलग डिजिट्स को अलग अलग लिखेंगे। जैसे 5 को 5 लिखा, 6 को 6 लिखा, इसको कंबाइन करके होल नंबर की तरह 56 नहीं लिख देंगे। ये चीज आपको समझनी जरूरी थी, यही मैं बताना चाहता था। तो बाकी देखिए 3 पार्ट बचे हैं इसके। कौन सा? होमवर्क में आप करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पार्ट डी, ई एंड एफ। ये होमवर्क होगा, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने? देखिए अब यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं ये समझना। डेसिमल्स टू फ्रैक्शन में एक बार मैं बता देता हूं आपको, सिंपल है ये, इजी चीज है। तो अगर हमें रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन
एज डेसिमल। जो फ्रैक्शन है उनको भी हम डेसिमल की तरह अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, देखिए we have already seen how a fraction with denominator 10 can be represented using decimal। जिसका डिनोमिनेटर 10 होता है उस फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देख लिया। दोबारा बता देता हूं, जैसे 36 है, इसका डिनोमिनेटर 10 है, 10 में एक जीरो होती है, तो हम क्या करते हैं, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के, मतलब ये 6 को छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 10 में सिर्फ एक जीरो आती है, इसलिए राइट से हमने एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया। अगर 100 होता, 2 जीरो आती, तो जैसे ये है 36 है और 100 है, तो 100 में 2 जीरो हैं, यानी राइट साइड से मैं 2 डिजिट छोड़ दूंगा, 3, 6 और 3, और फिर डेसिमल लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इन दोनों के लेफ्ट में। लेकिन हम डेसिमल को खाली नहीं छोड़ते, तो इसको कवर करने के लिए इसके लेफ्ट में भी जीरो लगा देंगे। समझ में आ रहा है? अब हम समझते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। कोई अगर आपको डिनोमिनेटर में 10, 100 कुछ नहीं दिया तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने तो सबको आते होंगे, आते हैं ना। तो अगर हमारे पास है 11/25, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो न्यूमरेटर को भी 4 से और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 44/100। और 44/100 का तो मैंने अभी बताया था, डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट छोड़ के उसके लेफ्ट में डेसिमल लगा दीजिए। सिंपल है ये तो। आ रहा है समझ में? चलिए, ये तो हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस इन डेसिमल्स। अब आता है कंपेयरिंग डेसिमल्स। क्या आता है? दशमलव की तुलना करना। ठीक है, इनको कंपेयर कैसे करेंगे ये समझना। तो मान लीजिए दो दशमलव है हमारे पास, 28.43 एंड 28.67, इनको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करेंगे। आप स्टेप्स नोट डाउन भी कर सकते हैं ये। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें जो डेसिमल हैं उनको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले होल नंबर पार्ट को कंपेयर करेंगे। होल नंबर्स तो सबको कंपेयर करने आते हैं ना, तो 28 से 28 को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट वी कंपेयर होल नंबर पार्ट। तो लेफ्ट से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले होल नंबर पार्ट में हम क्या देखेंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं, है ना। कोई होल नंबर है, कैसे कंपेयर करना सीखा था, कैसे तुलना करनी सीखी थी नंबर्स की, हम नंबर्स ऑफ डिजिट्स देखते थे। जैसे मान लो आपके पास है 371 एंड एक है 37, तो यहाँ पे जिसमें ज्यादा डिजिट्स हैं, है ना, ऑटोमेटिकली वो आपका बड़ा नंबर हो जाएगा। ज्यादा डिजिट वाला बड़ा नंबर, हमेशा ये ध्यान रखना। लेकिन अगर डिजिट्स बराबर हैं, ठीक है, अगर डिजिट्स हमारी हो गई बराबर, नंबर ऑफ डिजिट्स, तीनों में नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट डिजिट हम कंपेयर करेंगे। ये कितना है? 3 है, ये भी 3 है। फिर उसके राइट वाली डिजिट 7 है, 7 है, फिर सबसे राइट वाली देखेंगे, है ना। ऐसे हम राइट की तरफ चलते जाएंगे कंपेयर करते करते। ये उस केस में है जब हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर होंगे। और यहां से हमें पता लग गया कि भाई कोई एक डिजिट तो बड़ी छोटी आएगी, जैसे यहाँ पे या 1 दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो ये बड़ा हो गया, है ना। इस तरह से कंपेयर करते हैं होल नंबर पार्ट को। तो बस यही आपको बोला जा रहा है कि होल नंबर पार्ट को हम कंपेयर करेंगे। अगर हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हैं तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट से शुरू कर देंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। हम देख रहे हैं 2 एंड 8, ये क्या है? डेसिमल सेम है दोनों ही नंबर्स में, है ना। डेसिमल के लेफ्ट में जो होल नंबर है वो सेम है दोनों ही डेसिमल में, 28 28 आ रहे हैं। इफ द होल नंबर पार्ट आर इक्वल, अगर होल नंबर पार्ट इक्वल है तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता, बजाय के हमें उनको कंपेयर करना पड़ेगा डेसिमल नंबर पार्ट को। तो डेसिमल के सबसे पहले, ठीक है, डेसिमल के राइट में जब हम देखेंगे तो हमें 10th प्लेस को कंपेयर करना है। सबसे पहले कौन से प्लेस को? दोनों के 10th प्लेस को कंपेयर करना है। और जब हम 10th प्लेस को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें 6 बड़ा मिलता है 4 से, यानी जिस डेसिमल नंबर का 6 बड़ा है सीधा सीधा उसको आप बड़ा घोषित कर दीजिए। ये हो गए आपके कुछ स्टेप्स जिसमें डेसिमल नंबर आप कंपेयर कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया है,
आज डेसिमल्स कैसे कंपेयर करते हैं ये सीखा है, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी बुक में। तो इसको ध्यान से, जो स्टेप्स मैंने बताई हैं इनको अच्छे से रिवाइज करें ताकि क्वेश्चन हम आने वाले सेशन में अच्छे से कंप्लीट कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।